सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, थोड़ा बेसिक्स जानकारी, क्योंकि यहाँ से भी बेसिक्स से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर के सेक्शन में आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब लोग ने पढ़ा होगा। अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हो वेयर x इज नॉट इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होती, x की वैल्यू 0 ना हो, तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हो ax² + bx + c = 0, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लिखा हो 5x² + 9x + 28 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? अगर इससे हम लोग कंपेयर करें ax² 5x, मान लेते हैं अगर a b और c की हमको वैल्यू इस इक्वेशन में a b c की वैल्यू निकालनी हो, a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में हमको निकालनी हो, तो क्या होगी? 5x², यहाँ पे क्या होता है ax², तो a की वैल्यू क्या हो गई 5, यहाँ पे क्या था bx, यहाँ पे क्या है 9x, तो b की वैल्यू 9, c की वैल्यू 28। ठीक है, मान लेते हैं अगर यही इक्वेशन आपका ऐसे लिखा रहता है 5x² + 9x - 28 = 0। ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए बी सी की वैल्यू अगर पूछेगी, ए बी सी की वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 5 ax² यानी 5x², तो ए की वैल्यू 5, यहाँ पे क्या रहता है bx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b की वैल्यू 9, यहाँ पे क्या था प्लस c, तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को आप लोग को प्लस में करना होगा, तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पे माइनस का साइन हटा के प्लस लाना है तो क्या करेंगे? प्लस -28 प्लस -28, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -28। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन लाया, उसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट में -28, तो c की वैल्यू -28। ठीक है, सिमिलरली आपका ये इक्वेशन अगर लिखा है -5x² - 9x - 8 = 0, तो अब a b c की वैल्यू क्या? पहले तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ax² + bx + c = 0 को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला इक्वेशन इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -9, c की वैल्यू -8। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए, यही इक्वेशन है, अगर आपको समझ में ना आए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? -5x² + -9x + -8 = 0। अब तो क्लियर हो गया ना, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -9, c की वैल्यू -8। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और 2-3 एग्जांपल करा दूं। मान लेते हैं आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x² + x = 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहले तो इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको इस वाले इक्वेशन को पहले = 0 के फॉर्म में लाइए, तो x² + x - 3 = 0, x² + x + -3 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ए बी सी की वैल्यू अगर निकालनी हो, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -3। ठीक है, अगर सेम इक्वेशन ऐसे लिखा हो x² + x = 0, अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन में? ए की वैल्यू 1, ax², तो 1 × 1x², 1x² लिख सकते हैं ना, इसको 1 नहीं लिखा जाता है। सिमिलरली b की क्या वैल्यू हो जाएगी 1, और c की क्या वैल्यू हो जाएगी? इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? x² + x + 0 = 0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही इक्वेशन आपको ऐसे लिखा रहेगा x² + 1/x = 0, तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/x है, हमको क्या चाहिए? bx चाहिए। अगर यही इक्वेशन ऐसे रहता है x² + 2/3x = 0, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। हमको 1/x नहीं चाहिए, हमको x चाहिए। ठीक है, 1/x नहीं चाहिए, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इसमें अगर a b c की वैल्यू निकालनी हो, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2/3 और c की वैल्यू अगेन 0। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपको कोई इक्वेशन दे देगा, उसको सॉल्व करके बताना रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप जनरली उस इक्वेशन को = 0 और दोनों साइन पॉजिटिव के फॉर्म में ला दीजिए, ax² + bx से कंपेयर कर दीजिए, a b c की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है वाला इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं सेटिस्फाई करता है तो नहीं। जैसे मान लेते हैं ऐसा आपको इक्वेशन दिया हो
कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस इज इक्वल टू 3, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स वाला टर्म ही नहीं है। मान लेते हैं ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं आपका दिया हो 3x प्लस 2/x इज इक्वल टू 5। अब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो पहले तो इसको इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाएं। तो मान लेते हैं यहाँ पे x को, अच्छा इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाते हैं पहले। 3x प्लस 2/x, 5 इधर आएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x हमको क्या चाहिए? हमको bx चाहिए, हमको 1/x नहीं चाहिए। तो इसको क्या करें, x को एलसीएम ले लें, x को एलसीएम ले लें। अब आप कहेंगे जो पिछला एग्जांपल था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, इसको अगर सॉल्व करते हैं इसमें मान लें, अच्छा ठीक है, पर ये इक्वेशन क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको अभी आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखिए। यहाँ पे क्या है, एक्स एलसीएम ले लिए, एक्स एलसीएम ले लिए, अब क्या होगा, एक्स एलसीएम ले लिए, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इंटू एक्स स्क्वायर, 3x इंटू एक्स, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x, और ये वाला x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया ना, बिल्कुल आ गया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 5, c की वैल्यू 2। ठीक है, तो ऐसे अब ये वाला क्यों नहीं है, इसमें अगर एक्स एलसीएम ले लेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो पहला स्टेप ही हमारा गलत हो गया, एक्स क्यूब हमको चाहिए ना, क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोई भी इक्वेशन दिया हो, आपको क्या पता है ऐसा इक्वेशन दिया हो, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे इस फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर आपका आ गया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया आपका ये वाला इक्वेशन, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, ये वाला इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर दिया, ए बी सी की वैल्यू हमारी आ गई, तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन आता है, आपको इक्वेशन दे देगा, उसको सॉल्व करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना रहेगा, फिर बताना रहेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ए बी सी का वैल्यू आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक 2-2 नंबर के आपके सेक्शन ए में बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ दिए जाते हैं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मान लेते हैं यहीं पे आपको पूछ देता है फाइंड x, x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जो पहला मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर x a b c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये तो कंफर्म होना ही होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना ही होना चाहिए। बाकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी होना चाहिए। भी कैसे कौन कौन सा इक्वेशन कैसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं मैंने भी सॉल्व करके बताया, तो इस फॉर्म में आपका होना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर x हमको फाइंड करने निकल लेते हैं, x की वैल्यू निकालिए, तो अब इसका एक मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसको जीरो मेथड भी कई लोग कहते हैं, और जीरो मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब कई लोग पढ़े भी होंगे, मान लेते हैं आप यही आपका इक्वेशन था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो पढ़ चुके आप वीडियो को स्किप करके आगे जाइए। ठीक है, तो bx को क्या करते हैं, bx को हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको px और qx में तोड़ दिए। तो नंबर 1 रूल यही है, bx को अगर आप फैक्टराइजेशन में क्या कर, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे नहीं पढ़े फैक्टराइजेशन, अब इसी इक्वेशन को फैक्टराइज कर दीजिए तो आपका x और y का x का वैल्यू आपका, इसी इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिए तो आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यही जो bx है यानी यही जो 5x है इसको हम तोड़ेंगे। मान लेते हैं px और qx में तोड़े bx को, तो अब px और qx को जोड़ने पे वापस bx ही आना चाहिए विद साइन, अगर माइनस bx है तो माइनस bx ही आए। ठीक है, कुछ और ना आए। ठीक है, विद साइन आना चाहिए, px और qx को जोड़ने पे bx वापस आ जाना चाहिए विद साइन। दूसरा क्या है, px और qx में तोड़े तो p इंटू क्यू इज इक्वल टू a इंटू सी होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 रूल क्या है, bx को हमने तोड़ दिया px और qx में, तो px और qx, px विथ x में बोलना, px प्लस qx इज इक्वल टू bx आपका आना चाहिए। ठीक है,
ये आपका नंबर 1 रूल है। दूसरा रूल क्या है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स में तोड़े तो p इंटू क्यू, अब x की बात नहीं हो रही, p इंटू क्यू इज इक्वल टू a इंटू सी आपका होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं यही क्वेश्चन है, इसको हमको 5x को तोड़ना है, हमको 5x को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि ऐड करने पे, वापस से माइनस ऐड करने पे क्या आ जाए, वापस से माइनस 5x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी, पी क्यू का मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी है। यहाँ पे a क्या है 3 इंटू सी क्या है -12। यहाँ पे वैसे इस वाले कंडीशन में साइन नहीं लेते हैं, इस वाले कंडीशन में साइन नॉट रिक्वायर्ड, साइन नॉट रिक्वायर्ड। इस वाले साइन में साइन रिक्वायर्ड, विद साइन, साइन रिक्वायर्ड, विद साइन आपका होना चाहिए, विद साइन। तो जैसे c का वैल्यू आपका क्या है -12 है, तो -12 ना लेके आप बस 12 ही ले सकते हैं। ठीक है, तो 36। ठीक है, a इंटू सी हमको चाहिए था, तो a क्या है 3, c इसमें साइन नहीं रिक्वायर्ड है, तो c का वैल्यू 12, तो 3 इंटू 12 36। ठीक है, और पहले वाले में साइन रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मैंने -5x लिखा। ठीक है, तो 5x को हम ऐसा तोड़े कि पहले तो ऐड करने पे px और qx को ऐड करने पे -5 है, और पी क्यू को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 36 है। ठीक है, 36 है। तो वैसा नंबर आप खोजिए कि किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है। सो इतना फंडा आप लोग समझ गए ना, क्या कि 5x को ऐसे तोड़ना है कि दोनों को ऐड करने पे, px और qx को ऐड करने पे -5x है, और पी क्यू को मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी यानी 36 है। ठीक है, तो अब क्या ऐड करने पे क्या है -5x, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 36। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इसमें साइन रिक्वायर्ड है विद साइन, इसलिए मैंने 5x लिखा है। इसमें क्या है, साइन नहीं रिक्वायर्ड, इसलिए बस 36 लिखा है, -36 नहीं लिखा है। c के वैल्यू क्या है, c के वैल्यू -12 है, लेकिन मैंने 3 इंटू 12 कर दिया, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। a की वैल्यू 3, c की वैल्यू क्या थी -12 थी, लेकिन इसमें साइन रिक्वायर्ड नहीं है, तो बस आप 12 ले लीजिए। ठीक है, तो 12 इंटू 3 36, इसलिए यहाँ पे 36 लिखा है, और इसमें साइन रिक्वायर्ड इसलिए -5x लिखा है। ठीक है, तो अब कौन सा वो दो नंबर है जिसमें तोड़ दें। ठीक है, तो 3x²। अब देखिए 5x को हम तोड़ेंगे, क्या कैसे तोड़ेंगे, -9x माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन आप ऐसे समझिए, खैर जो बच्चे एडवांस है वो तो कर लेंगे, जो थोड़े कमजोर है उनके लिए बता रहा हूँ, प्लस -5x प्लस c को कोई जरूरत नहीं, c को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 5x को तोड़ दीजिए, कैसे तोड़ना है कि ऐड करने पे -5x है, मल्टीप्लाई करने पे 36 है, तो क्या करेंगे, कौन सा नंबर है, तो प्लस और 5x माइनस, हमको 5x चाहिए तो 9x, सॉरी हमको क्या चाहिए -5x चाहिए, तो -9x प्लस 4x, तो -9x प्लस 4x आपका कितना होता है, -9x प्लस 4x -5x आ जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, -9x प्लस 4x -5x, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, क्या इन दोनों को 9 इंटू 4, यहाँ पे भी साइन का कोई मैटर नहीं है, आप बिना साइन के भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या 9 इंटू 4 36 आ रहा है, तो 9 4 जा 36, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी जो हमने ये तोड़ा है 5x को -9x प्लस 4x में जो तोड़ा है वो हमने सही तोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से आप -12 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ से आप ब्रैकेट खोल के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। 3x², ये पॉजिटिव साइन है तो क्या हो जाएगा -9x प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, इसमें 3x² में से 3x कॉमन लीजिए तो x, और 9x में से 3x कॉमन ले लीजिए तो -9x में से 3x कॉमन लीजिए तो क्या बचा -3, प्लस इसमें क्या कॉमन लीजिए 4, तो क्या बचेगा x -3। ठीक है, तो कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, प्लस आप देखेंगे जब फैक्टराइज कर लेंगे तो आपका दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों बॉक्सेस में आपका सेम आएगा। जैसे यहाँ पे x -3 है तो यहाँ पे भी x -3 आया, यहाँ पे x +3 रहता तो यहाँ पे भी x +3 आता। ठीक है, लेकिन जो दोनों बॉक्स में मतलब सेम आता है, यहाँ पे x +8 रहता है तो यहाँ पे भी x +8 आना चाहिए था, अगर नहीं आ रहा तो आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब x -3 को एक ब्रैकेट में कर दीजिए और 3x + 4 को एक ब्रैकेट में कर दीजिए,
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। माइनस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 और 3x है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 3 हो सकती है। ठीक है, अगर इसी में आपको, इसी क्वेश्चन में आपको कह दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब x इज इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहीं पे आपको कहता है x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तब क्या हो जाता है, तब इस दोनों में से आंसर क्या हो जाता है, आपका दोनों आंसर हो जाता है। 3 भी रेशनल नंबर है, माइनस 4 अपॉन 3 भी रेशनल नंबर है। अगर यहीं पे आपको कहता है x बिलोंग्स टू नेगेटिव रेशनल नंबर, तब क्या हो जाता है, तब माइनस 4 अपॉन 3 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे आपको कहता है अगर x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तब क्या हो जाता है, 3 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसा क्वेश्चन में पूछा उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोग को कुछ ऐसे ही फैक्टराइजेशन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। ठीक है, अच्छे आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। इसमें क्या करना है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको क्या करिए, पहले इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाइए। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे नहीं तोड़ना है, यहाँ पे जैसे अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पिछले कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जो आपका bx होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो bx को हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर c वाला c यहाँ पे है ही नहीं, बस a है b है, c नहीं है। c रहेगा तब उसको तोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिए, तब क्या बचेगा, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर x इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x, 2 इधर जाएगा तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2, किसी भी नंबर से 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब क्या करेंगे, अब सेम यही करिए, इसमें क्या है, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5, ये आपका हो गया आंसर। आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मान लेते हैं इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो मान लीजिए क्वेश्चन 3 आपका दिया हुआ है 2/3x स्क्वायर माइनस 1/3x इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में 3 है। ठीक है, तो 3 नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 1। अब 3 को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3। अब 3 को इधर बुला लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे bx है, यहाँ पे आपका bx है, bx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे c वाला फैक्टर भी है, तो अभी बीच वाले को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो अब इस x को हम ऐसा तोड़ेंगे कि ऐड करने पे क्या आ जाए, ऐड करने पे वापस से माइनस x आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नंबर आपको देखना है कि जोड़ने पे, ऐड करने पे माइनस x आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे 6 है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा। अब ऐसे आपको अगर तोड़ना हो तो हमेशा ऐसे कर लिया करिए, 2x स्क्वायर अगर ये नेगेटिव में है तो प्लस माइनस x ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस x को तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस माइनस x लाना है तो माइनस 3x प्लस 2x, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस x को किस में तोड़ दिए, माइनस 3x प्लस 2x, माइनस 3x प्लस 2x क्या होता है, माइनस 3x प्लस 2x आपका माइनस x वापस आ जाएगा, और 3 इंटू 2 क्या 6, हमको एडिशन करके क्या लाना था, एडिशन करके माइनस x लाना था, मल्टीप्लाई करके 6 लाना था। तो देखिए दोनों को माइनस 3x प्लस 2x क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड, 3 इंटू 2 6, कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी हमने जो तोड़ा है ये सही तोड़ा है। ठीक है,
अच्छा अब क्या हो गया, अब ब्रैकेट खोल के फिर अपना फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2x स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 1 कॉमन ले सकते हैं तो 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आया है 2x माइनस 3 यानी हमने सही क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 3 ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू y ब्रैकेट में y प्लस 7 माइनस 3। तो पहले मल्टीप्लाई करिए, अब 3 इंटू वाई, 3 को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू, अब इसको y को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3। ठीक है, ये आपका, अब इसको आगे सॉल्व करिए, y स्क्वायर यहाँ पे, y स्क्वायर यहाँ पे कितना है 3y स्क्वायर, यहाँ पे कितना है y स्क्वायर, तो इस y स्क्वायर को यहाँ लाइए। ठीक है, यहाँ पे कितना है माइनस 18 है, सारे को इधर ले आए। क्यों सारे को इधर लाए, क्योंकि एक साइड हमको 0 चाहिए। इक्वेशन क्या होता है, 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक साइड हमको 0 चाहिए तो इधर का सारे को इधर लेते हैं, चाहे इधर के सारे को उधर लेते जाइए। ठीक है, तो मैं इधर राइट हैंड साइड को सारे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस, ये इधर क्या है पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव माइनस हो जाएगा, माइनस 18, ये वाला माइनस 18 यहाँ पे क्या है माइनस 3 है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब 3y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर चला गया तो क्या बचा 2y स्क्वायर, और 18 में से 3 गया तो क्या बचेगा माइनस 18 प्लस 3 कितना होगा माइनस 15 माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस माइनस 7y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए 7y को तोड़ना है आपको, 7y को माइनस 7y को ऐसा तोड़ना है कि ऐड करने पे क्या है, ऐड करने पे माइनस 7 आया, मल्टीप्लाई करने पे ऐड करने पे माइनस 7 आया, मल्टीप्लाई करने पे 15 इंटू 2, 15 इंटू 2, 15 टू जा 30, तो 15 टू जा 30, यानी ऐड करने पे माइनस 7 है, मल्टीप्लाई करने पे 15 इंटू 2 मीन्स 30 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा आपको नंबर खोजना है जो क्या ऐड करने पे से माइनस 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए। ठीक है, तो अब इस 7y को माइनस 7y को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब 7y को आपको तोड़ना है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे 7y है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस 7y, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस x था, तो ये सब छोटा छोटा नंबर है तो आप लोग तोड़ देंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे रहता माइनस, यहाँ पे रहता माइनस 256y, तब कैसे तोड़ते। ठीक है, तो अब मान लीजिए यही 7y को किस में तोड़ना है आपको, 7y को ऐसा तोड़ना है कि ऐड करने पे आपका कितना आ जाए, ऐड करने पे आ जाए आपका माइनस 7y और इंटू करने पे क्या आ जाए आपका 30 आ जाए। तो जो इंटू करने पे अब इसको आपको तोड़ना, आप समझ में नहीं आ रहा था किस नंबर में तोड़ा है। ठीक है, तो अब क्या करिए जो 30 आया आपका इंटू करने पे 30 का आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, 30 का एलसीएम निकालिए, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आया है उसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, 30 तो 2 15 3 5 5 1। ठीक है, अब आपके पास कितना नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5 ये है ना। अब इन समूह में से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 5 टू जा 10 और 3 10 इंटू 3 इंटू 3 आपका 30 आ जाएगा। हमको कितना लाना था, एडिशन करने पे माइनस 7y लाना था और इंटू करने पे 30 लाना था, तो 10 इंटू 3 आपका 30 आ जाएगा और 10 माइनस 3 आपका 7 भी आ जाएगा। तो अब 7 ऐसे जब कभी ना टूटे तो एलसीएम निकाल लीजिए, इन दोनों का a का और c का मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लीजिए, फिर वहाँ से आप जैसा भी हो सके जिस हिसाब से आपका बैठ जाए। यहाँ पे 5 इंटू 2 और 5 इंटू 2 10 आ गया, इंटू 3 करके यहाँ पे मेरा मिल गया, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, 10 इंटू 3 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर मान लेते कई केस में 5 इंटू 3
5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15 और फिर ये 2। तो ऐसे मतलब जिस हिसाब से आपका सेटिस्फाई हो जाए तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे करना है, तो दिखाने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये अभी बेसिक्स है बस आपका। तो ये हो गया, ठीक है। अब 7y को तोड़ेंगे तो 2y² प्लस माइनस 7y को किस में तोड़ेंगे, 10 और 3 में, तो -10y प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 10 3 जा 30 सेटिस्फाई हो गया, 10 माइनस 3 माइनस 10y प्लस 3y माइनस 7y, ठीक है। तो ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें क्या करिए, 2y² प्लस माइनस 10y प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, तो 2y कॉमन ले लिए, ठीक है। क्या बचा, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा -5, ठीक है। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से +3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा y -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों बॉक्स में देखिए सेम चीज़ बचा है, y -5, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 2y प्लस 3, ये 2y अब +3 एक ब्रैकेट में और y -5 इज इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y -5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -3/2 और y इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ आसान क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 4 से वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसमें 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। अब कोई भी बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये सपोज कर लीजिए कि 4 से 5 नंबर का, तो इसमें 4 चैप्टर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें कई सारे चैप्टर मिला के वो क्वेश्चन बनाया रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें इक्वेशन ऑन स्ट्रेट लाइन, सेक्शन फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस ज्योमेट्री सारा मिला के 4 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक्स था। अब एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से क्या पूछता है, डिस्क्रिमिनेंट पूछता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। रियल रूट वगैरह पूछता है, रियल रूट, ठीक है। और ये जो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड और ये बताया था, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम जो आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें ये सब आपका यूज आएगा, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।